वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया साल 2021 और 22 का आम बजट। इस बजट में जो आम जनता है उन्हें काफ़ी उम्मीद थी, उन्होंने ये उम्मीद लगा के रखी थी जिस तरह से कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था और मंदी छाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये बजट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। हमने जो मार्केट एक्सपर्ट है उनसे बात की, उनका भी यही कहना था कि जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था जो हमारी डाउन हो रही थी उसे बढ़ावा दिया जाएगा अगर सही से इस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आम जनता के लिए अगर बात करें खास करके तो जो स्वास्थ्य सेक्टर है उस पर ज़्यादा फोकस किया है सरकार ने। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था और कोरोना वैक्सीन बनी उस पर स्वास्थ्य जो बजट है स्वास्थ्य में खास ध्यान दिया गया है। जिस तरह से कोविड वैक्सीन है उस पर जो इस बजट में दिया गया 35,000 करोड़ का जो इस पर सरकार खर्चा करेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो ये उम्मीद लगा के रखे थे कि जिस तरह से कोरोना काल में उन्हें मंदी का जो सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं इस बजट से उन्हें काफ़ी उम्मीद मिलेगी। और जो एक्सपर्ट की राय है उनका भी यही कहना है कि ये जो बजट है अगर अच्छे से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दिया है, हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया और कहीं ना कहीं जो फार्मर सेक्टर है उन्हें भी इससे जो है इजाफा होते हुए नज़र आएगा इस बजट में अगर अच्छे से इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कुल मिला के जो एक्सपर्ट की राय है उनका यही कहना है कि जो साल 2021 और 22 का ये बजट है वो काफ़ी अच्छा बजट है। जो आम जनता की कैटेगराइजेशन में अगर हम पहला क्लास किसानों का लें, दूसरा क्लास मजदूरों का लें, तीसरा क्लास स्मॉल बिजनेसमैन का लें, तो किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ का फार्म क्रेडिट उनके पास पैसा पहुंचेगा, वो एग्रीकल्चर में लगेगा। एग्रीकल्चर में लगने के बाद कंजम्पशन बढ़ेगा। फिशरीज में प्रमोशन के लिए उन्होंने बात की है, तो किसानों को ये सुविधा दी गई है। एग्री इंफ्रा की बात की गई है। अब मज़दूरों की बात करें तो मिनिमम वेजेज उन्होंने बोला है सबको मिलेगा मिनिमम वेजेज, ऐसा नहीं है क्लास वाइज मिलेगा। दूसरा उन्होंने स्किल डेटाबेस बनाने की बात की है, जो माइग्रेंट लेबरर हैं उनका स्किल डेटाबेस बनाने की बात की है। सर्टिफाइड लेबर की व्यवस्था चालू करेंगे ताकि खाड़ी देशों में हमारे जो मजदूर हैं उनके स्किल के बेस पे जाएं तो ज़्यादा उनको सैलरी मिले, तो मज़दूरों के लिए ये बात किया उन्होंने। किसान की बात हो गई, मज़दूरों की बात हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन का उन्होंने डेफिनेशन आरओसी में चेंज कराया है। 20 करोड़ टर्नओवर वालों को बोला है कि आप जो है स्मॉल माने जाएंगे, तो उनके कंप्लायंसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। 15,700 करोड़ एमएसएमई के लिए दिया है। तो सरकार ने आम आदमियों में किसान को छुआ है, मज़दूरों को छुआ है, स्मॉल कंपनियों को छुआ है, सीनियर सिटीजन को छुआ है कि आपको रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा अगर 75 साल से अब ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से उन्होंने आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अनाउंसमेंट किया, 34.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे, तो कहाँ जाएगा? मार्केट में लोगों के पास जाएगा तो साइकिल करेगा। तो इकोनॉमी में 34.5 लाख करोड़ की साइकिलिंग की उन्होंने व्यवस्था की है। 5.5 लाख करोड़ का कैपेक्स की व्यवस्था की। ये सब जो है नीचे के लेवल तक पैसा फ्लो होगा। तो इस तरीके से उन्होंने पैसा पहुंचाने की बात की और बिना जेब में हाथ डाल के नया पैसा निकाले उन्होंने कोशिश की है कि जो हमारा ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी करना है उसको इस बजट से पूरा किया जाए। सर, कोरोना काल में जिस तरह से आम जनता उम्मीद लगाई थी कि जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं मुफ्त देगी, तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या इस बजट के दौरान जो भी पेश किया गया है हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें जो आम जनता को जो है प्रॉफिट होगा? मुफ्त वैक्सीन की बात तो इस बजट में नहीं किया गया, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 64,180 करोड़ के बजट की बात की गई है। इमरजेंसी सेंटर्स खोले जाएंगे, आईसीयूज़ खोले जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा कुल मिला के। और हमारा भारत अपने आप में वैक्सीन में आत्मनिर्भर है, तो मेडिकल एक्सपोर्ट की व्यवस्था की गई कि हमारा जो मेडिकल ज्ञान है वो एक्सपोर्ट हो, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन हो या अन्य तरीके से हो। तो कुल मिला के सरकार ने भारत को मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बजट पेश हुआ है वो काफ़ी हद तक अच्छा बजट है इस साल का? हाँ, अच्छा ही मानेंगे। अगर आपने इस आपदा के बाद भी हमसे नया टैक्स नहीं लिया है तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। हम इसको अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि एसटीटी नहीं छूना, एलटीसीजी नहीं छूना, कोई नया बेनिफिट टैक्स जैसे पहले फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगा दिया था लोगों ने, वैसा टैक्स नहीं लगाना और धीरे धीरे तरीके से पैसा ले लेना, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा ले लेना, ये सब बताता है कि सरकार ने पेन नहीं देने की योजना बनाई है। बजट लग रहा है थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं फिस्कल, सोशल, स्टिमुलस सभी को कुछ बैलेंस करने की बात की गई है और सारे इम्पोर्टेंट सेक्टर में कुछ न कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुए हैं। जैसे हम शुरुआत करें हेल्थ सेक्टर, और हेल्थ सेक्टर में 64,000 करोड़ का नया रोड नई पॉलिसी और नया प्लान बनाया है
जो 6 सालों में उसका एग्जीक्यूशन होगा, जिससे नई रिसर्च, नए इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स बनेंगे। 34,000 करोड़ वैक्सीन के लिए प्रावधान किया है। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीद थी कि आयुष्मान भारत में मिडिल क्लास फैमिली को इंक्लूड किया जाएगा, वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वहाँ निराशाजनक बात हुई है। आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो 13 सेक्टर में PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है, उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खड़ी होंगी, जो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। इवन टैक्सेशन की बात करें, GST हो, डायरेक्ट टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, हर जगह पे गवर्नमेंट ने सिंप्लीफिकेशन की बात की है, रेगुलेशन नॉर्म को ईज करने की बात की है। वो एक बहुत अच्छी सकारात्मक चीज़ की है, उसका पॉजिटिव असर आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी गवर्नमेंट नया एक इंस्टीट्यूट डेडिकेट कर रही है, जिसमें वो खुद 20,000 करोड़ डालेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पेंशन फंड वगैरह को 100% टैक्स रिलीफ था, वहाँ भी ईज ऑफ रेगुलेशन की बात की है, विच इज़ पॉजिटिव। जीरो कूपन बॉन्ड की बात की है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो MSP के जो फिगर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में जो फार्मर का इश्यू है वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होगा। APMC को एग्री इंफ्रा में लाने की बात है, वो एक पॉजिटिव बात है। 1000 मंडियों को ई प्लेटफॉर्म पे लाने की बात है, वो एक पॉजिटिव बात है। फार्म क्रेडिट के भी 12 लाख करोड़ के ऊपर का इनका एस्टीमेट है, वो भी एक पॉजिटिव बात है। तो हर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर को कुछ न कुछ देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। अगर सारा कुछ ठीक से इम्प्लीमेंट हो तो यहाँ से देश का विकास अच्छा हो सकता है। मैं लगता है ये बहुत ही बढ़िया बजट है, जिसकी आशा उम्मीद की गई थी कि एक माइलस्टोन बजट है, जो जबरदस्त ग्रोथ करने वाला बजट बोलते हैं ना, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, जो की आशा रखी गई थी वही फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। और हर क्षेत्र में, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना वजन दिया करके उनका आउटले इतना बढ़ाया है कि बहुत ही तेज रफ्तार से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, बहुत ही तेज रफ्तार से। दूसरा एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, जो 5.2 5.5 तक एक्सपेक्ट की थी, उसके बदले 6.8% है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। बट यदि ग्रोथ होता है तो ऑल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, दे विल एक्सेप्ट दिस 6.8% डेफिसिट। तो बाकी जो LIC का IPO आएगा, LIC का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, बहुत सारे जो एसेट मैनेजमेंट है, वो एसेट है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, वो सेल करके पैसा बनाएंगे। तो नया टैक्स डाला नहीं है, कॉमन आदमी के ऊपर नया टैक्स नहीं डाला है, वो बहुत अच्छा है। मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भी हाथ नहीं लगाया, इसलिए भी मार्केट बहुत खुश है। दूसरा सवाल वही होगा आपसे कि जो आम जनता है उनके लिए कितनी बड़ी राहत होगी, क्योंकि जैसे कि आपने बोला हर एक सेक्टर में अच्छा बजट लाया है, तो खास करके आम जनता जो है, मिडिल वर्ग, उनको क्या प्रॉफिट होगा? मिडिल क्लास को एक यही फायदा है कि आज तक हर क्षेत्र में जो टैक्स लगाते थे वो कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया। ऊपर से जो अल्ट्रा सीनियर सिटीजन बोलते हैं, 75 ईयर्स के ऊपर, उसको थोड़ी राहत दी गई है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में से राहत दी गई। तो उनको, उनके पास भी जो पैसा बचेगा वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, बैंक्स में होगा, PF में होगा, ये होगा। तो ओवरऑल कॉमन मैन को भी फायदा है कि नया टैक्स का बर्डन नहीं आया है। एंड GST का कलेक्शन भी इतना बड़ा है, GST का, तो अभी एडिशनल GST टैक्स भी नहीं डालेंगे इन नेक्स्ट मीटिंग। देयर इज नो एडिशनल एक्साइज ऑन, जो भी अभी पेट्रोल डीजल पे तो चल रहा है ऑनगोइंग, बट अभी एडिशनल टैक्स नहीं है। तो कॉमन मैन के लिए अच्छा है, बट मार्केट मैन और इन्वेस्टर के लिए इट इज़ गुड फाइन बजट। के वर्ग के जो वरिष्ठ हैं उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐलान किया है। हाँ, इसमें क्या कहना है? कोई 75 साल के ऊपर जो है, जिनकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है और पेंशन इनकम है, उनको कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। उनका पूरा इनकम टैक्स माफ़ है, कितना भी इनकम हो, उनका 5 लाख हो, 10 लाख हो,
क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम तो बहुत होती है, बैंक्स की जो बचत होती है ये एज पे, तो वो माफ़ी की है। बहुत ही सीनियर सिटीज़न की दुआ मिलेगी उनको, वो बहुत ही बढ़िया स्टेप है। बट मेरा एक सजेशन है कि इट शुड बी फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स अबाउ 60 ईयर्स एज, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में बैंक्स में आजकल 5-5.5% हो गया है, इंटरेस्ट इतना मिलता नहीं है। ऑल पीपल आर नॉट गेटिंग पेंशनेबल जॉब्स, तो सीनियर सिटीजन को बहुत तकलीफ हो रही है, इनकम कम हो गई है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। तो सभी सीनियर सिटीजन को ये माफ़ी दी गई होती तो हमें ज़्यादा खुश होती। HM न्यूज़ के लिए सरिता शर्मा।